नमस्कारम। तो आज हम देखने वाले हैं ऑप्शन बाइंग में क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ये जो वीडियो होने वाला है वो पूरा साइकोलॉजी बेस पे होने वाला है कि साइकोलॉजिकली कैसे देखना है आपको मार्केट में। मैं आपको यहाँ पे कोई इंडिकेटर या कैंडलस्टिक के बारे में कोई बताने वाला नहीं। सिर्फ हम देखेंगे कि मार्केट में हम कैसे साइकोलॉजिकली मार्केट को कैसे देख सकते हैं और उसके हिसाब से स्काल्पिंग या इंट्राडे में बोलो कर सकते हैं। इंट्राडे में ही सिर्फ ये यूज करना है, बीटीएसटी या होल्डिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इंट्राडे के लिए। और जो रियल और प्रैक्टिकल बात होगी वही उसी पे बात करेंगे हम। तो मैंने ये 84,300 का कॉल लगा है सेंसेक्स का लाइन चार्ट में, सिर्फ आपको कंडीशन बताने के लिए। आप इसको कैंडलस्टिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम पहले देखेंगे कि प्राइस के हिसाब से कैसे मार्केट मूव होता है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये 36 है, 336, और ये लेवल है 463। ये प्राइस रेंज है। ये प्राइस में ये यहाँ से डिप किया और यहाँ तक आया, और ये यहाँ तक गया और यहाँ नीचे आया, और यहाँ पे होल्ड नहीं किया इसने, नीचे आया। ओके, तो उसके बाद क्या किया, देखो 275 को बाद में सपोर्ट लिया और 330 तक गया। अभी इसी साइकोलॉजी को हम अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी इस चार्ट में ऐसे हुआ है तो पुट में जब कॉल साइज की प्राइस यहाँ पे थी तो पुट यहाँ पे होगा ऑब्वियसली। तो हम इसी के साथ 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 में वो भी चार्ट लगा देते हैं, तो आपको इजी रहेगा समझने में। ये देखो, ये जो टाइमिंग है ये है 2:02 2:30 ये कहा था, यहाँ। तो यहाँ पे कितना प्राइस है, 260, और ये कितना है, 264। 4 पॉइंट की रैली कर दिया। तो ये देखो ये कहाँ पे है, 334 से यहाँ तक आया 300 पर, और ये कहाँ से कहाँ गया, ये 249 से ये 264 गया है। तो आपको 40 पॉइंट मिले। तो ये सिंपल चीज है कि देखो कहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, और ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, ये तुरंत नीचे आया, यहाँ पे रिटेस्ट करने गया। तो हमको इसमें इसके ऊपर थोड़ा सा बिलीव रखना पड़ेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस रखेगा तो ये नीचे यहाँ तक आएगा। तो हम यहाँ से खुद को ऐसे बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के छोटा सा टारगेट लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हम बोलते हैं ना, मोमेंटम में नहीं फंसेंगे। मोमेंटम क्या रहता है, मोमेंटम में अगर समझो मार्केट में ये ब्रेकआउट आया, अभी ये यहाँ से यहाँ तक गया पुट, बराबर है। तो यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और ये वी शेप रिकवरी करके यहाँ तक गया। मुझे एक बात बताओ, अगर समझो आप ये ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, ये ब्रेकआउट पे 262 पे या 260 पे, तो आपको कितना पॉइंट मिलता, 30 पॉइंट मिलता। लेकिन आप एसएल कहाँ पे लगाओगे, ये देखो ये 246 तक तो आया है। अगर समझो आपने यहाँ पे 10% का एसएल नहीं लगाया होता, कैपिटल के हिसाब से तो अलग होगा, लेकिन प्रीमियम के हिसाब से देखे 10% का एसएल नहीं लगाया होता तो एसएल हिट हो जाता, बराबर है।
तो इसलिए ब्रेकआउट के ऊपर आपको जल्दी पैसा बनेगा, लेकिन ब्रेकआउट के लिए कंडीशन बननी चाहिए वैसे। अगर वी शेप में सीधा जा रहा है तो यहाँ से इतना नीचे भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, कौन किसने बताया। तो आप साइडवेज मार्केट में इस तरह से देख सकते हैं उसको। देखो जो ये देखो, ये सीधा सीधा इसने क्या किया है, ये जोन बनाया है इसने 264 और 239 का। अगर इसको कैंडलस्टिक में भी देखोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो 224 और नीचे ऊपर है 280। इसी जोन में ये देखो कितनी बार 2:30 बजे से लेके 3:24 तक गया है, 1 घंटा इसने इसी में बिताया। तो मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा इसी होप से यहाँ पे बाइंग करते तो आपका पैसा बनता? नहीं बनता। तो आपको बॉटम को देखना ही पड़ेगा कहाँ सपोर्ट ले रहा है, और जो दिख रहा है वही करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। अरे आएगा तो आप 10 रुपए दे दो यहाँ पे, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, ये पॉइंट था साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना है अपने को। और अभी हम देखेंगे कि ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट पे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए हमें। तो देखो, पहले ये पुट ने रैली करी 165 टू 76, ये गया। ये कितना परसेंट, यहाँ पे हम एक फेब का यूज कर सकते हैं जहां से ट्रेड चालू हुआ था। फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची लगा के हम देखेंगे कि ये किस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये 0.5 पे सपोर्ट ले रहा है, बाद में ये नीचे तक नहीं आया यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। तो अभी देखो ये टाइम देखना चाहिए कि कितने जल्दी गया और क्या कर रहा है ये। देखो 11 बजे से लेके ये 11:15 तक ये सिर्फ यहाँ पे घूमता रहा। तो फिर इसने तकरीबन 1.5 घंटा तो यहाँ पे बिता लिया था, फिर बाद में ब्रेकआउट दे रहा है और बाद में नीचे आ रहा है। देखो 270 से कहाँ तक आया ये, 150 तक। उसके बाद इसने मुंह कितना दिया है, 260 तक, लगभग 100 पॉइंट का गेन दिया है। तो इस तरह के ब्रेकआउट आपको ढूंढने पड़ेंगे चार्ट पे ऊपर, कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि देखो ये अगर देखोगे आप तो सीधा सिंपल है कि इसने स्विंग लो ब्रेक ही नहीं किया है। अभी आपको लगेगा यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक किया है, लेकिन आपको ढूंढने हैं मेजर स्विंग कहाँ कहाँ बने हैं। तो ये पहला था उसका स्विंग, दूसरा ये था, और ये था। अभी ये बोलोगे आप कि यहाँ पे भी ये स्विंग भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर ये स्विंग को सपोर्ट लेके ये ऊपर गया, बाद में ये ब्रेकआउट दिया, ये ऊपर गया, ये यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है ना। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखता तो यहाँ पे आप ये इस ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते थे, अगर ये कंफर्मेशन चाहिए था आपको तो। क्योंकि क्या होता है देखो, अगर ये ब्रेकआउट पे अगर बाय करोगे तो आपका ये एसएल होना चाहिए, ये ब्रेकआउट पे बाय करते हो तो ये उससे एसएल होना चाहिए आपका, जो नॉर्मल करते हैं। क्योंकि यहाँ यहाँ पे अगर ये सेल रखोगे, यहाँ पे सेल रखोगे, तो मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो आपका हिट हो जाएगा, और ट्रेंडिंग होना है तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो फिर आपको ये तो सेल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे 10 रुपए देकर 100 रुपए बनाने के लिए जा रहे हो, तो आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि कहाँ से। अगर समझो यहाँ पे आपने ऐसे एंट्री कर दी और यहाँ पे आपने ऐसे लगा दिया और इसने ऐसे हिट करके बाद में चला गया, तो फिर आपको री एंट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन तो सही था ना। और ऑप्शन बाइंग में देखो सब डिसिप्लिन का खेल है। मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसे बात नहीं बताऊंगा कि यार आप कभी भी आ जाओ कुछ भी कर लो तो पैसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, मेरा प्लान क्या है, मैं किस हिसाब से जाऊंगा मार्केट में। ओके, ठीक है।
तो अभी देखो, ये था ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। अभी हम तीसरा कंसेप्ट देखेंगे कि मार्केट में ये कैसे मूव कर रहा है एक चैनल में। अगर इसको हम कैंडलस्टिक में देखते हैं तो ये ऐसा होगा। देखो ये ऊपर 270, बाद में यहाँ पे सपोर्ट आया। तो हमें ये क्या दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। जब जब ये चैनल में चलेगा तो हम ये चैनल का फायदा कैसे उठा सकते हैं? जब जब इस नीचे वाली ट्रेड लाइन को ये टच करेगा, हम लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। ऐसा कुछ सोचेंगे भी नहीं कि यहाँ पे यहाँ से इतना गिर जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ से सीधा वन 100 का हम क्या करेंगे, बाय कर प्राइस लगा देंगे। और ऊपर ये रेजिस्टेंस है इसका, तो ये आप यहाँ पे निकाल सकते हो या इसमें बीच में भी निकालो, क्योंकि आप 10 पॉइंट का एसएल रखा रहे हो तो आपको यहाँ पे मैं बोलता हूँ 1:1.5 भी टारगेट मिलता है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैल्पिंग में इतना तो बना ही लेंगे 1:1.5। क्योंकि अगर आप समझो 10 रुपए बना रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो मार्केट से और 15 रुपए ले रहे हो, 15 रुपीज ले रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट आपको इजीली देगा। लेकिन आपको कोई तो कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा कि क्या कर रहा है मार्केट। देखो ये ट्रेड लाइन ऐसी भी होती, ऐसे भी तो भी क्या होता, आप एक 117 पे बाय करते, आपका ऐसा लेता है 110 पे, तो ये यहाँ से कहाँ तक गया है, 149 तक गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आप कैसा ट्रेड करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप ब्रेकआउट पे करना चाहते हो तो मैं तो बोलता हूँ जब तक फ्रेश मोमेंटम नहीं होता है तब तक आपको ब्रेकआउट के ऊपर बाय नहीं करना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट किसे बोलते हैं? देखो अभी ये है, ये इसका है और इसका ये लो है। देखो इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाता है तब तक आपको फ्रेश बाइंग और फास्ट मोमेंटम नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। इसलिए मैं इसके ऊपर ही देखूंगा। अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसा बनाना है या ट्रेंडिंग मार्केट में मोमेंटम पकड़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर समझो मार्केट मोमेंटम में नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल ढूंढना पड़ेगा। ये तो कोई एक चैनल बनाया है इसने और ये एक चैनल है। अभी देखो यहाँ पे ये चैनल में क्या हुआ है, ये यहाँ पे क्या किया इसने, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये यहाँ पे आया। तो यहाँ से आप बाय भी करते, यहाँ तक नहीं भी रुकते, यहाँ तक भी रुकते तो भी आपको देखो 420 में मिल रहा है। ये 50 पॉइंट तो ऐसे ही जा रहा है। तो फिर हम बनाना कितना चाहते हैं कि देखो, अगर आपको दिन के 30 या 40 पॉइंट बनाने हैं तो आपको क्या ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना है? आप कहीं, आपको जैसा मार्केट दिख रहा है वैसा ट्रेड करके आपके पैसे बनाना है, बस यही मेरा कंसेप्ट है। कि मार्केट ऐसा होगा तो मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, मार्केट ऐसा ही होगा तो ही कमाऊंगा, मार्केट ऐसा ही होगा तो ही कमाऊंगा। तो फिर ये, तो फिर आप डेली ट्रेड थोड़ी कर पाओगे। आपको उस दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, और उस दिन के लिए वेट करने के लिए समझो मार्केट ने, आप उस दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं हो और उस दिन मार्केट, उस दिन मार्केट आप उस दिन मार्केट में ये मूव आया और आप ये मूव पकड़ने के लिए मार्केट में नहीं थे, तो क्या दूसरे दिन आप ट्रेड नहीं करोगे? करोगे ही ना। साइकोलॉजी है, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी क्या होती है कि हमें हर दिन ट्रेड करना है। तो हर दिन ट्रेड करना है तो उसको यही समझाना है कि हाँ ठीक है, हम हर दिन ट्रेड करेंगे लेकिन मार्केट को देख के। पैसा ही मार्केट होने दो, आप पैसा बना सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसा नहीं बना सकते हो, सिर्फ आपको आपकी माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हर कोई बंदा पैसे बनाने के लिए आ रहा है, पैसे छोड़ने के लिए थोड़ी आ रहा है, लेकिन बना तो कितने रहे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये एक्यूमुलेशन जोन को भी पकड़ लेते हैं इसको,
तो भी आपका पैसा बनता। लेकिन हमें क्या लगता है कि यहाँ पे जब आएगा तो ये नीचे ही जाएगा और यहाँ पे जब जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है। मार्केट अगर समझो एक एक्यूमुलेशन जोन में है तो इसको हमें ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ से दे दो ना, आप बॉटम बाइंग करो, 30 पॉइंट का ऐसे लगा दो, 60 पॉइंट का टारगेट रखो, एटलीस्ट हो जाएगा। नहीं होगा तो भी क्या होगा, 30 पॉइंट तो ही जाएंगे ना। लेकिन कोई तो लॉजिक होगा आपके पास कि यार मैंने ये फॉलो किया इसलिए ये हुआ। रैंडमली हम घुसे तो नहीं। देखो प्राइस देख के घुसेंगे तो क्या होगा, देखो आप प्राइस को देख के घुसोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे आप बाय करोगे और यहाँ पे जाएगा, आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे यहाँ तक जाना है मार्केट, और नीचे चला जाएगा, फिर आपका ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। फिर यहाँ पे बोलोगे नहीं 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 अब ये नीचे चला जाएगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे और ये मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये तो ऐसे ही होगा ना, आपको देखना पड़ेगा। अब आपको लगेगा कि चार्ट बना हुआ है तो सब इजी है, ऐसा कोई नहीं बात है। देखो पूरा आपका प्लानिंग होना चाहिए कि ट्रेड में क्या करना है अभी। और मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन का चार्ट देख लेना चाहिए। ऑप्शन का चार्ट देखने से क्या होता है कि आप मोमेंटम में घुस रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये ओवर वैल्यू है या नहीं है। क्योंकि देखो कहाँ से चला आ रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा। अगर कोई चीज 100 रुपए से मानो 300 रुपए चली जा रही है और आप 300 पे बाय करने की सोच रहे हो, तो अगर आप चार्ट देखोगे तो एक टाइम के लिए सोचोगे भी कि 300 से और कितना जाएगा। अगर चार्ट नहीं देखते हो और 300 पे बाय करोगे तो ये 200 तो ऐसे ही इजी आ जाएगा। क्योंकि उसमें आईवी गेन आ चुका है, उसमें मोमेंटम की वजह से आईवी बढ़ गया है। उसका आईवी बढ़ने से क्या हो रहा है, प्रीमियम आपको महंगा मिल रहा है। प्रीमियम महंगा मिलेगा तो क्या होगा, मार्केट ऐसे साइड हो जाएगा तो भी ये 200 आ जाएगा। आप एसएल रखोगे कितना फिर। तो फिर आपको उस हिसाब से देखना है कि ऑप्शन चार्ट देखो, स्पॉट का भी चार्ट रखो सामने। स्पॉट की वजह से क्या होता है कि देखो मेजर मेजर लेवल की पता चलती है। मेजर लेवल समझो यहाँ पे है और ऑप्शन चार्ट आपको यहाँ पे ही बाय बोल रहा है, तो आप रुक सकते हो, यहाँ तक जाने दो उसको। क्योंकि स्पॉट में जब तक मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं बनाएगा तब तक मार्केट यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। और समझो आपने यहाँ पे बाय कर लिया 100 रुपए में और यहाँ तक गया 120 पॉइंट आया है, सोचो आपको कितने मिलने वाले, 20 पॉइंट मिलेंगे बस। उसके ऊपर नहीं गया और सडनली नीचे आ गया तो आपका तो टारगेट 40-50 पॉइंट का रहेगा। अगर छोटा ट्रेंड नहीं होगा तो आपको ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर क्या करना है, यहाँ तक जाने तो उसको प्राइस एक्शन बनाने तो कुछ ना कुछ बनाएगा, ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। अगर नीचे आता है तो पुट के लिए देखेंगे, ऊपर जाता है तो कॉल के लिए देखेंगे हम। और पूरा गेम्स साइकोलॉजी का है ऑप्शन बाइंग में। अगर आपको आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप ट्रेड मत बनाओ। आपको लगता है कि यार मुझे आज नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत बनाओ। क्योंकि कोई, देखो जितना कॉम्प्लेक्स हम उसको बनाएंगे उतना ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जितना सिंपल चीजों को रखोगे उतना सिंपल हो जाएगा। हमको सिर्फ देखना है कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, उस हिसाब से भी प्लान कर सकते हो, चैनल में काम कर सकते हो। क्योंकि चैनल में भी काम हो सकता है। मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आप अगर समझो ये चैनल बना रहे हो तो इस चैनल को ये देखो, ये यहाँ से लाइन चार्ट है, इसको आप कैंडल में बना लो। देखो कैंडल में भी क्या हो रहा है। तो अभी ये बोलोगे कि आप ये यहाँ तक गया, कितना पॉइंट गया, देखो 463 से ये 507 तक चला गया। ठीक है, आपका ऐसे हिट हो गया, कोई बात नहीं है, छोड़ दो इसको। अगर 500 रुपए की प्रीमियम को 30 पॉइंट का ऐसे जा रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आपको कम से कम 50 रुपए का तो ऐसा लगना पड़ेगा उसके प्रीमियम के हिसाब से। अगर प्रीमियम यहाँ पे 100 का लोगे तो उसको 15 पॉइंट का ऐसे लोगा, 15 पॉइंट का प्रीमियम के हिसाब से भी ऐसे होना चाहिए। नहीं तो आप बाय कर रहे हो 50-500 की चीज और उसको वैसे लगा रहे हो 10 रुपए, तो वैसे ही रेट हो जाएगा।
उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही है देखो दोस्तों कि हमें बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। मैं तो ये नहीं बताऊंगा, कुछ भी कर लो। सेलिंग भी करने के लिए भी देखो, सेलिंग के लिए आपको एडवांटेज सिर्फ डीके का है और बाइंग के लिए वो नहीं है आपके पास। तो सबको लगता है कि बाइंग में यार ये ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन आपके पास कैपिटल जितना है उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट होगा तो बाइंग भी बुरी नहीं है। बाइंग में भी पैसा बनेगा, क्योंकि ऑप्शन तो मूव करता है ना। 100 से 150 जाएगा ही ना ये, 130 तो जाएगा ही ना। तो सिर्फ हमारा माइंडसेट के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा कि देखो ये 100 से 150 जा रहा है और 150 पे हम बाय कर रहे हैं और 150 से 130 आ रहा है और हम एसएल दे रहे हैं, तो हमारी कमी है, वो मार्केट में क्या प्रॉब्लम है। अगर सोचो हम 130 पे बाय करते हैं और 150 पे निकलते तो आप प्रॉफिट में ही रहते ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे बाय कर रहे हैं। ऐसे देखो ऐसा जोन ढूंढना है हमें मार्केट में कि वहां से मार्केट इजीली मार्केट आपका इजीली एसएल हंट नहीं करेगा। बस आपका काम वही होना चाहिए मार्केट में। जहां से एसएल इजीली हिट नहीं होगा वहां पे आप बाइंग कर लो और चुपचाप पैसा बना के हैप्पी हैप्पी लाइफ जी लो। क्योंकि देखो मार्केट को थोड़ी आपको पैसा नहीं देना है, मार्केट को देना है यार, लेकिन मार्केट बोल रहा है देखो तो उसको सही क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। अगर आप समझो ये ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर रहे हो, आपको लगता है कि इस प्राइस के ऊपर जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे कितनी बार ये किया है। 280 से ये 316 चला गया है। कितना टाइम, तकरीबन 1 घंटा इसी प्राइस में घूमा है ये। कहाँ से, 270 से 316। मुझे ये बात बताओ 46 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, तो आप क्या इसी को सिर्फ देख के ही बोलोगे यार अभी मैं नहीं नहीं यहाँ इतना मूव हो रहा है तो नहीं नहीं मैं यहाँ पे बाय करूँ। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे एसएल चला जाएगा। कितना रखोगे आप यहाँ पे एसएल रखोगे, तो मुझे बात बताओ कितना बड़ा है, 40-50 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। और यहाँ से ब्रेकअप अभी यहाँ से ये तो जाएगा भी कि नहीं जाएगा ये भी पता नहीं है। जाएगा तो भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है। इसके लिए प्रॉपर जाने के लिए इसको ऐसा सेटअप बना के ऐसे जाना पड़ेगा ना। तो इतना टाइम घुमाने के लिए फिर हम क्या उससे देखते ही बैठेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे बाय करेंगे। ऑब्वियसली छोटा एसएल रखेंगे, बड़ा नहीं रखेंगे। अगर देखो आपको ये 50 पॉइंट देने वाला है टारगेट, तो हम उसको 25 पॉइंट कैसे लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये 30 पॉइंट देने वाला है तो मैं इसको 15 पॉइंट कैसे रखूंगा। अगर ये 20 पॉइंट देने वाला है आपको तो मैं इसको 10 पॉइंट कैसे रखूंगा। लेकिन ये 10 ये 25 ये 15 पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि वहां से मार्केट कुछ तो कर रहा होगा, कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसने उसने इजीली हिट नहीं होना चाहिए। देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो ना कैंडल्स कैसी बन रही है। ये वीक बन रहा है, नीचे बार 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 ये वीक गिरा रहा है, ऊपर वीक है और एक बड़ी कैंडल के अंदर बन रहा है सब। यहाँ पे ऐसे हुआ है क्या, नहीं हुआ है, कंटिन्यू मार्केट। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी देखो ये वीक बन रहे हैं और यहाँ पे ऊपर वीक बन रही है। अब मुझे बात बताओ, ये पहली वीक बनी, सेकंड वीक बनी, थर्ड वीक को भी आप बाय करते, 430 को बन रहा है। हाई कितना लगा रहा है ये, 470। तो मुझे बताओ ये 50 पॉइंट तो ऊपर चला गया ना, लेकिन आप बीच में बाय करते तो कितना मिलेगा, 10, 5, 15। आप बोलोगे यार इतना पर। मुझे क्या बोलना है कि अगर आपको अपने प्राइस पे भरोसा है तो आप लिमिट प्राइस लगा दो, सिंपल बात है। देखो 430, ये 422 है, तो आपको इस बीच में कहीं भी लगा देना है प्राइस, आपकी मर्जी है। क्योंकि आप बोलोगे मैं 430 को बाय करूंगा वैसे ही पलटना नहीं, ऐसे तो नहीं होता। थोड़ा सा दे दो, 1-2 रुपए 4-5 रुपए नीचे आएगा वो, उतना तो बफर रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में। जहां पे वीक बनती हुई दिखेगी सर, क्योंकि देखो ज्यादातर
रिटेल ट्रेडर पैसा कहाँ गवाते हैं, यहाँ पे गवाते हैं। माइंड सेट, नहीं नहीं यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, इतना जाएगा, मैं यहाँ, अरे भाई उसको तो कुछ तो बनाने तो दो, थोड़ी ना ऐसे रॉकेट बन जाएगा एक ही कैंडल पर, नहीं ना, कुछ तो बनाएगा, एक्यूमुलेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, फिर बाद में ये ऊपर जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसा मार्केट दिखता है वैसा करने का, बस ज्यादा उसको कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। देखो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ आपको, ये रेजिस्टेंस बना रहा है, ये छोटा सा सपोर्ट बना रहा है। अभी आप बोलोगे कि ये यहाँ पे नहीं मिला, नहीं, जिस प्राइस में नहीं मिला है उस प्राइस में मत लो। ये देखो यहाँ पे 680 में मिला है, ये कितना है, 50 पॉइंट नीचे है, और ऊपर गया कितना, 40 पॉइंट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब पे यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल भी चला जाता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। मार्केट में क्या कमी है क्या, देखो यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, अभी देखो यहाँ पे ये पहला सपोर्ट बोल गया, दूसरा सपोर्ट, ये देखो 500 507, ये देखो 490 आ गया, यहाँ पे हम बाय करते हैं, यहाँ पे इतना चला गया, अभी आप बोलोगे ये कैसे फिर, हाँ, ये तो फिर देखो आप जिस भी हिसाब से काम करोगे उस हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी। ये चैनल बन रहा है, देखो यहाँ पे, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस चैनल के ऊपर यहाँ पे नहीं बाय करते और यहाँ पे बाय करते तो 640, ये नीचे कहाँ तक आया, 30 पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं, यहाँ पे और निकल जाते हैं, और यहाँ पे जब ये री एंट्री दे रहा है, ये क्लोजिंग भी दे रहा है, यहाँ पे और ट्रेड लेते हैं और यहाँ का एसएल लगाते हैं, तो भी इतने पॉइंट मिल जाते हैं ना। जितना एसएल छोटा होगा आप उतना मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये बात को ध्यान रख लो। समझो आपको आज 50 पॉइंट गंवाना है और आप सुबह आके 25 पॉइंट दे रहे हो, तो आपके पास और भी 25 पॉइंट है देने के लिए, तो आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हो। अगर समझो एक ही ट्रेड में 50 पॉइंट जा रहे हैं तो आप फिर दिन के लिए क्लोज हो गए, तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना पॉइंट देना है। या मुझे, मैं तो देखो आता हूँ, मुझे डिसाइड, मेरा अगर समझो 1 लाख का कैपिटल है तो मैं उस हिसाब से मेरे पॉइंट के हिसाब से सेल रखता हूँ। लोग बोलते हैं कि 5,000, ठीक है, 5,000 को अगर आपको पॉइंट में डिवाइड करना है तो समझो मैं दो 300 क्वांटिटी लेता हूँ, तो मेरा एसएल कितना हो गया उसमें, 5,000 के हिसाब से 15 पॉइंट का एसएल हो गया। तो 15 पॉइंट में मुझे ट्रेड करना है, तो मुझे एसएल 2 ट्रेड लेनी है, तो कितना होगा, 7 पॉइंट के एसएल लगाने पड़ेंगे, तो फिर मुझे वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। आपको जिस हिसाब से देखो, अगर मोमेंटम में दे जाना है तो आपको मोमेंटम के हिसाब से ऐसा लगाना पड़ेगा, आपको रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करना है तो रेंज बाउंड के हिसाब से, चैनल में ट्रेड करना है तो चैनल के हिसाब से, जैसा मार्केट होगा वैसा हम भी अपना व्यू बना लेंगे और ट्रेड बना लेंगे। इसमें और भी बहुत बहुत एडवांस चीजें है, लेकिन मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूँ कि कोई भी अगर फ्रेशर भी बंदा हो और वो ऐसे ही माइंड सेट रख के भी काम करेगा तो आपके मार्केट में पैसे नहीं जाएंगे, आप कुछ ना कुछ बना ही लोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं 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 मुझे तो मार्केट में हर दिन पैसा कमाना है, तो फिर नहीं यार, ऐसा मत करो। क्योंकि आप जिस भी चीज को रिस्पेक्टफुली करोगे, देखो पैसा है तो उसको रिस्पेक्ट दे दो, मार्केट है तो उसको भी रिस्पेक्ट दे दो, रिस्पेक्ट तो बनता है यार। रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो फिर ये आपको कच्चा चबा जाएगा। अगर आप किसी भी चीज को अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो ये आपको नहीं छोड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं ट्रैप कर ही लेगा मार्केट। लेकिन आप नम्रता का भाव रखते हो और बोलते हो कि यार चलो मैं आज ऐसे काम करूंगा, आप मुझे, मैं इतना ऐसे दूंगा, इतने पॉइंट मुझे दे दो आप, तो इजीली आपको दे देगा, कोई बात नहीं है। अगर हर दिन नहीं देगा तो हफ्ते में अगर समझो आप 5 दिन भी ट्रेड करते हो तो आपको कम से कम 3 दिन तो ये काम करेगा ही करेगा, और 3 दिन काम करेगा तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो यही था दोस्तों आज के लिए सिंपल
फ्रेशर के लिए बाइंग कैसे करना है। अगर इसमें हम और भी एडवांस में चीज़ें एक-एक चीज़ें देखेंगे अगले वीडियो में या जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है, आप समझ सकते हो बात। क्योंकि जैसा दोगे वैसा पाओगे आप। जैसा आपको देखो आपने 1 लाइक कर दिया तो आपको आपको भी कहीं से 1 लाइक मिलेगा। समझो आपने शेयर कर दिया तो आपको भी कोई ना शेयर करेगा, क्योंकि देने से ही मिलता है। ये यूनिवर्सल का रूल है। तो थैंक्स गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।